हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशन है। आप देख रहे हैं टेक्निकल नोशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, लेके आए हैं कि वीडियो जो है रियलमी का X12 और इसे हम अनलॉक करेंगे। इससे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये कौन सा सीपीयू है। तो सिंपली गूगल पे हम जो भी इसका RMX होगा उसको हम टैप कर लेंगे और टैप करने के बाद में हम इसमें देखेंगे कि सीपीयू कौन सा है। सीपीयू जो हमें पता लग जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। तो सीपीयू हम चेक कर लेते हैं। देखिए, रियलमी 12X इंडियन फ़ोन है और इसका हम सीपीयू चेक करेंगे। तो सीपीयू जो है, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे डाउन करिएगा आप, तो इधर में दिखा देगा मीडियाटेक सीपीयू है। तो हमें ये पता चल गया कि मीडियाटेक सीपीयू है। तो हमको सपोर्ट देखना होगा कि किस टूल में जो है ये अनलॉक हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि अनलॉक किस टूल में हो रहा है। तो हम अनलॉक टूल में सपोर्ट चेक कर लेंगे। तो जो भी इसका जो RMX है तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है नार्जो, ये 70X दिखा रहा है जो इसका मॉडल है। तो ये दोनों मॉडल सेम ही है, 12X और 70X दोनों जो है सेम ही है। आप सेम दोनों को अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर 12X आया वो भी अनलॉक हो जाएगा और 70X आया रियलमी का तो वो भी अनलॉक हो जाएगा इसी मेथड से जो इसमें हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फ्री ट्रायल जो आया हुआ है बेस्ट फ्लैश टूल बॉस, तो हम इसे ट्राई करके देखेंगे इसमें सपोर्ट है कि नहीं। काफ़ी सारा फ़ोन हमने इससे अनलॉक किया है और बहुत अच्छा ही टूल है, फ्री का है जो ट्रायल चल रहा है। तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा जो है व्हाट्सअप जो है ज्वाइन हो जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसमें जो है इसका लिंक रहता है सारी टूलों को, तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे इसमें मॉडल है कि नहीं। तो लगता है इसमें जो है मॉडल नहीं दिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें जो है सपोर्ट नहीं है इसका मॉडल। तो सिंपली क्या करेंगे, मीडियाटेक का सेलेक्ट करेंगे और इसमें देख लेंगे इसका जो लोडर है, इसमें लोडर भी ऐड किया है कि नहीं। तो सिर्फ 2 मेथड ऐड है इसमें। तो इसमें जो है 1 मेथड अगर यूज करते तो शायद इसका FRP हो सकता था, बाकी 2 कर दिया मैंने। चलिए ओके, कोई बात नहीं है, फिर कभी आएगा तो देख लेंगे। पहले देख लेते हैं इससे होता है या नहीं होता है, चेक करते हैं। तो ये जो है सिक्योरिटी जो है ये अनसपोर्टेड प्रोटोकॉल दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि इसमें सपोर्ट नहीं दिया है कंपनी ने, तो इससे काम होने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका एक जो आया है TSM टूल, तो उससे हम जो है चेक करेंगे और देखेंगे कि शायद इससे हो जाए। तो हमको क्या करना है, हमें TSM को ओपन करना है। अगर आपको पास में अगर है तो TSM यूज कर सकते हैं, नहीं तो इससे हम देखते हैं कि कौन सा टूलों में ये सपोर्ट है, ये हम ट्राई कर रहे हैं। तो हम इसमें भी ट्राई करेंगे क्योंकि ये नया अभी चल रहा है। तो इसमें भी देखेंगे कि शायद ये टूल में सपोर्ट हो तो अच्छा है। और काफ़ी महंगा भी टूल नहीं है, सस्ता है और इसमें सपोर्ट अगर देता अच्छी बात है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम जो है इसमें क्या करेंगे, सिंपली सी न्यू जो सिलेक्ट करेंगे मीडियाटेक। पहले तो इसमें जो है हम चेक कर लेंगे कि रियलमी में इसका जो मॉडल है सपोर्ट है या नहीं है, वो देख लेंगे हम। तो रियलमी में जो है RMX लिखेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो है सपोर्ट कंपनी दे रखा है या अभी नहीं दिया है, अभी देखेंगे इसमें। तो RMX लिख देना है और इसका जो पीछे का जो नंबर होता है वो आपको देखकर यहाँ से टाइप करना है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा नंबर है RMX के बाद। तो हम यहाँ से नंबर जो है डाल रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है सपोर्ट नहीं दिया है, कंपनी ने जो मॉडल है ऐड नहीं किया है। तो हो सकता है ये डायरेक्टली ऑटो में दे दिया हो,
तो हम देखते हैं कि ऑटो में दिया है या नहीं दिया है, तो इसमें हमें पता लग जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ जो है न्यू जो लिखा है MTK न्यू, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे और एक क्रैश वाला भी ओके कर रहने देना है इसमें। और सिंपली यहाँ बूट वाला जो ऑप्शन जो है बूट वाला पे बूट डिवाइस करना है, देखना है कि इसमें जो है मेरा जो है GPT पार्टीशन जो है रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ़ोन को पहले जो है आपको ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद में जो है क्या करना है, पावर जो बटन है उसको टिप के ऑफ़ करना है। अब प्लस में प्लस और माइनस वॉल्यूम बटन है उसको प्रेस करके रखना है और कनेक्ट करना है आपको PC से। तो ये जो है ये प्री लोडर जो है यहाँ से प्री लोडर सेट हो रहा है। तो ओप्पो इसमें दिया है सिर्फ, अब प्री लोडर मोड में इसको ट्राई कर रहे हैं। तो प्री लोडर मोड में देख लेते हैं क्या ये फ़ोन जो है ये बूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही देखना है इसमें। और अगर बूट हो जा रहा है तो समझिए कि आपका जो है FRP 110% निकल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो समझिए कि आपको जो है दूसरा कोई टूल यूज करना होगा। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे, ये जो है अनलॉक टूल और ये जो ट्रायल वाला जो बेस्ट फ्लैश टूल था और TSM टूल को ये जो है चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा जो है बेस्ट है, क्या कौन सा टूल इस फ़ोन को अनलॉक करने में सक्सेस होता है, यही हमको देखना है। तो फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा टूल ट्राई करेंगे। तो इस साफ साफ ये बोल दे रहा है ये जो है इसमें जो है सपोर्ट नहीं है। यहाँ देखिए सेंड कोड बता दिया, इसमें सपोर्ट नहीं है। प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर बता दिया, इसमें जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है इसका जो पार्टीशन होता है, इसलिए ये फ़ोन इसमें इस टूल में नहीं होगा। आने वाला समय में अपडेट आए तो दे दे कंपनी तो हो सकता है, बाकी अभी नहीं हो सकता है इसमें। तो इससे हमको ट्राई करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं न्यू वाले मेथड में, जो MTK न्यू है, हो सकता है कि उसमें शायद ले लें। तो नहीं हुआ तो इसको हम क्लोज कर दिए। और जो है हमको क्या करना है अनलॉक टूल को डाउनलोड करना है और हमें देखना है कि अनलॉक टूल भी कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले अनलॉक टूल के डाउनलोड करने से पहले आपको जो है विंडोज़ का जो एंटीवायरस है डिफेंडर वो आपको ऑफ कर लेना है, नहीं तो इसको खा जाता है। क्योंकि पता नहीं कि ये जो टूल है जो बनाने वाले जो डेवलपर है कैसे बनाते हैं कि ये जो पेड टूल भी होता है उनमें भी वायरस खोज लेता है ये डिफेंडर। तो इसे हमें ऑफ़ करके ही रखना पड़ेगा। और जो टूल जैसे बॉस हो गया और इधर TSM हो गया, ये सब टूल को नहीं खाता है, सिर्फ ये जो है आपको खाता है अनलॉक टूल को। अब अनलॉक टूल का जो डेवलपर है कैसे बनाता है, ये जो है डेवलप किया है कि वायरस बेस काम किया है, तो हमें नहीं पता। बट इससे हमको लेना देना नहीं है, जैसे भी हो टूल वर्क कर रहा है तो हमें सिर्फ वर्क पर ध्यान देना है। तो इसे हमें डाउनलोड होने देना है और देखते हैं कि इसमें सपोर्ट है या नहीं। वहाँ जो हम सपोर्ट साइड में चेक किए थे तो सपोर्ट साइड में ये बता रहा था कि इसमें सपोर्ट है। तो सपोर्ट है तो ये CPU जो है वर्क कर रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो वर्क करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दो मॉडल है 70X और 12X 5G है, दोनों मॉडल। इसे हमें अनलॉक करना है। ये दोनों में से कोई भी एक मॉडल आता है तो आप इसे अनलॉक टूल से ट्राई कर सकते हैं और इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यही दिखाने वाले हैं कि कौन सा टूल जो है इसमें सक्सेस हो पाता है FRP निकालने में। तो इसका जो है जैसे कि हमें पैटर्न पिन अगर कोई निकालना है इसमें, तो हम सिंपली से हार्ड रीसेट मारते हैं और हमारा जो है फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाता है और FRP में जाके गूगल प्रोटेक्शन ऑनर में जाकर फंस जाता है, जिसमें हम
उसे FRP हम लोग बोलते हैं। गूगल आईडी प्रोटेक्शन लॉक भी बोल सकते हैं, जीमेल आईडी प्रोटेक्शन लॉक भी बोल सकते हैं, या आप ऑनर लॉक भी बोल सकते हैं। तो सिंपली है, सबका एक ही नाम है FRP। तो हम सभी लोग जानते हैं जो भी काम करते हैं इस फील्ड में, तो हमें सभी को पता है कि FRP लॉक क्या होता है। तो हमें उसी को सिर्फ निकालना है। पैसिव जो फाइल होती है, जो इसमें पार्टीशन होता है पैसिव फाइल, उसी को सिर्फ रीसेट करना होता है, जो कि हमारा जो भी टूल में अगर सपोर्ट होता है तो वो आसानी से निकल जाता है। तो हमें देखना है कि इस टूल में सपोर्ट है या नहीं है। सपोर्ट तो दिया है, कंपनी ने बता रखा है सपोर्ट साइड में कि ये काम हो जाएगा इससे। तो सिंपली हम RMX जो है इसमें डालेंगे, जो भी RMX। जैसे हमको क्या करना है, जाना है इमरजेंसी में, स्टार हज 899 हज दाबना है, उसमें देख लेना है इन्फो में जाके, सॉफ्टवेयर इन्फो में RMX कितना है, RMX जो है उसका जो भी आएगा इसमें टाइप कर देना है। तो इसमें जो है देखिए सपोर्ट आ गया नार्जो 70X। तो हमको इसी को सेलेक्ट करना है। अब प्लस में जो है प्री लोडर पे ऑथ वाले पर ओके रहने देना है। और सिंपली जो है Realme V1 जो है उसी पर कनेक्ट करके रखना है, चेंज नहीं करना है। और FRP जो है यहाँ से ओके करना है FRP पे। और सिंपली क्या करना है, फ़ोन जो है आपको रिबूट करके आपको फ़ोन ऑन करके ऑफ़ करना है। फिर से आपको क्या करना है, आपको माइनस और प्लस को प्रेस करके आपको केबल से अटैच करना है। तो आपका सिंपली जो फ़ोन है आपका FRP निकल जाएगा 110%। तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन जो है अनलॉक होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं मेरा जो है पार्टीशन जो है रीड हो चुका है और यहाँ FRP भी निकाल दिया है और कुछ ही सेकेंड में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए।